जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और आईएसटी दोनों छत्तीसगढ़ में आकर के एक दूसरे को काटती है। वही अगर हम बात करें अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो यह जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये लंदन से होकर के गुजरती है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम जोन माना गया है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। वही अन्य देशों में एक से ज्यादा भी टाइम जोन बनाए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो मुख्य भूमि है वहां पर 6 है, लेकिन अगर हम इसके समुद्री पार को भी अगर जोड़ लें तो यूएसए में 11 टाइम जोन हो जाते हैं। वही फ्रांस में सबसे ज्यादा 12 टाइम जोन हो जाएंगे। उस हिसाब से रूस में भी 11 टाइम जोन है। तो काफी देशों में बहुत मतलब एक से ज्यादा टाइम जोन भी है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही टाइम जोन है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये कर्क रेखा जो है वो भारत को पूर्णतः 2 भागों में बांट रही है। एक भाग जो स्थलीय सीमा बना रहा है और दूसरा भाग जो जलीय सीमा बना रहा है। ये जो जलीय सीमा बना रहा है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो हमारे देश की जो स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर है। वही अगर हम इस जलीय सीमा की बात करें तो हमारे यहाँ की जो कुल जलीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसकी जलीय सीमा भी शामिल है। तो अगर हम स्थलीय सीमा वाले राज्य देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश के एक तरफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो दूसरी तरफ चाइना है, नेपाल है, भूटान है और इस तरफ म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो अगर हम स्थलीय सीमा पर अपने पड़ोसी देशों को देखें तो स्थलीय सीमा पर हमारे पड़ोसी देश 7 हैं। कौन कौन से? एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कितने देश हैं? तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हो जाएंगे। वही उसके साथ साथ भारत की जलीय सीमा बनाने वाले भी 2 देश हैं, जिसमें एक श्रीलंका आता है और दूसरा जो है वो मालदीव आता है। तो जलीय सीमा पर भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। आपको पता है कि भारत जो है, भारत को एक भारत देश नहीं बल्कि एक भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम अफगानिस्तान, चाइना और म्यांमार को छोड़ दे तो बाकी जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं वो सब आ जाते हैं। यानी कि कौन कौन से आएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में देश? पाकिस्तान आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका आएगा, मालदीव आएगा और स्वयं भारत आएगा। तो इतने देश आएंगे भारत के भारतीय उपमहाद्वीप में। तो हम काउंट भी कर सकते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश, 5वां खुद भारत, 6वां मालदीव और 7वां श्रीलंका। यानी कि 7 देश ऐसे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो जैसा आपको पता है कि ये सीमाएं जो है वो अन्य देशों से टच करती हैं। तो जिन देशों से टच करती हैं, हमारे देश का कौन कौन सा राज्य उन देशों से टच करता है, हम जरा एक बार इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको पता है कि पश्चिम की तरफ जो है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य लगेगा? आप देख रहे हैं, ये गुजरात लग रहा है, राजस्थान लग रहा है, पंजाब लग रहा है, जम्मू कश्मीर लग रहा है और ये लद्दाख लग रहा है। तो ये 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान से लग रहे हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जिनमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये हमारे राज्य हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो 5 कुल मिलाकर के हमारे देश के प्रदेश लगते हैं, जिनमें 3 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये किससे लगते हैं? पाकिस्तान से लगते हैं। भाई अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान से सिर्फ 106 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है और वो भी होता है लद्दाख से। कहां से होता है? लद्दाख से होता है। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से कौन कौन से राज्य या प्रदेश लगते हैं? तो चाइना से लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। इस प्रकार 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ये चाइना से लग रहे हैं। तो चाइना से कुल कितने प्रदेश लग रहे हैं? 5 प्रदेश लग रहे हैं, जिनमें 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं वो? लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, आप मैप देखिए, मैप आपकी एकदम नजर के सामने पूरा बन करके आना चाहिए। अगर आप आंख बंद करें तो आपको पूरा भारत का नक्शा दिखना चाहिए है कि कहां पर, अगर हम लद्दाख बोले तो लद्दाख का पूरा मैप आपके दिमाग में बन के आना चाहिए कि ये लद्दाख है। हिमाचल प्रदेश बोले तो हिमाचल प्रदेश बन के आना चाहिए। उत्तराखंड बोले तो उत्तराखंड बन के आना चाहिए। तभी आप मैप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम मैप भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम सिर्फ भूगोल को जान रहे हैं। ठीक है, तो चाइना से कौन कौन से टच कर रहे हैं आप देख रहे हैं, लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इधर सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। वही अगर हम नेपाल से बात करें तो नेपाल से आप देख सकते हैं उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और ये थोड़ा सा पार्ट पश्चिम बंगाल का लग रहा है और ये सिक्किम है। तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। अब हम बात करें भूटान की, तो भूटान से जो है वो 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, एक सिक्किम, ये दिख रहा है जो छोटा उठा हुआ सिक्किम है, पश्चिम बंगाल लग रहा है, असम लग रहा है और अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। 4 राज्य लग रहा है। कौन कौन से, सिक्किम हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया है, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया है। ये लगते हैं भूटान से। अब वही अगर बांग्लादेश की बात करी जाए तो हमारे देश की सबसे ज्यादा जो बाउंड्री टच होती है वो बांग्लादेश से ही टच होती है। लगभग 4096.6 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश से टच होती है। कौन कौन से राज्य लगते हैं इसमें ये नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं। अब ये पश्चिम बंगाल लग रहा है, सबसे ज्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की ही लगती है। ये पश्चिम बंगाल लग रहा है, ये असम है, मेघालय है और ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम। यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 राज्य लग रहे हैं। कितने राज्य लग रहे हैं, 5 राज्य लग रहे हैं बांग्लादेश से। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वाला पार्ट जो ये देखिए मिजोरम का लग रहा है ये। और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसको हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। हालांकि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रेखा है उस पूरी रेखा को तो हम रेड क्लिफ बोलेंगे। क्यों रेड क्लिफ बोलेंगे, क्योंकि रेड क्लिफ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में है। क्योंकि जब ये बांग्लादेश बना था तो वो बांग्लादेश नहीं, वो पाकिस्तान ही था। इसीलिए बांग्लादेश के बीच और बांग्लादेश और भारत के बीच जो रेखा है वो भी हमारी रेड क्लिफ कहलाएगी। ठीक, वही अगर हम म्यांमार से टच होने वाले राज्यों की बात करें तो 4 राज्य हैं जो म्यांमार से टच होते हैं। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश हो गया है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य जो है वो म्यांमार से टच करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राज्य हो गए टच। अब अगर हम भाई जलीय सीमा वाले की बात करें तो देखिए, तो जो जलीय जो हमारे वाटर बाउंड्री बनाते हैं वो कितने हैं, देखिए मतलब जो तटीय क्षेत्र वाले हैं वो कितने हैं। एक तरफ पहले हम पश्चिमी तरफ देख लेते हैं। पश्चिमी तरफ कौन कौन से, गुजरात है, महाराष्ट्र है और यहीं पर आपको दिख जाएगा गोवा। ये जगह जो है गोवा हो जाएगा, गोवा। ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है। अभी हम राज्यों की बात करें, हालांकि अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो हमको दमन, दीव और दादर नगर हवेली ये दिख जाएंगे। ठीक है, ये जो है हमारे ये दमन, दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है, ये जो है वो दमन, दीव और दादर नगर हवेली है। ठीक, तो आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इस तरफ कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। 1 2 3 4 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। आप देख सकते हैं पहले गुजरात से जस्ट नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र और कर्नाटका की बाउंड्री पर है गोवा, और गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला। तो कौन कौन से है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये हो जाएंगे पश्चिमी तट पर। वही अगर हम पूर्वी तट की बात करेंगे तो पूर्वी तट पे कौन कौन से हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 4 जो है वो पूर्वी तट पर है, 4 पूर्वी तट पर है और 5 जो है वो पश्चिमी तट पर है। पूर्वी तट पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आपके सामने पूरा मैप बन के आना चाहिए। अगर आप आंख बंद करें तो पूरा मैप आपको दिखना चाहिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये हो जाएंगे। अब सबसे ज्यादा वाटर बाउंड्री किसके साथ लगती है, तो देखिए अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लें तो सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा बनाता है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे ज्यादा बनाता है। अगर भाई हम राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है यानी कि जो जलीय तटीय सीमा है वो किसकी है, गुजरात की। किसकी है, गुजरात की। अब इसके विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं।
आपको जो उत्तर पूर्व का भाग दिख रहा है, जिसमें 7 राज्य आ रहे हैं, जिसमें हमारा असम हो जाएगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कितने नाम से? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और 7 सिस्टर्स में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो बाकी 6 के 6 राज्यों से टच करता है। आप देख सकते हैं मेघालय से भी लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश से भी लग रहा है, नागालैंड से भी, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सबसे टच हो रहा है। तो इनको जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, इनको किसके नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम ही भाग है, ये नेपाल और इधर बांग्लादेश है, सिर्फ इतनी जगह है। अगर इस जगह को यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत की मुख्य भूमि से अलग हो जाएगा। इसीलिए चाइना जो है वो कोशिश करता है, आपने देखा होगा डोकलाम विवाद वगैरह हुआ था, अभी ये जो सिक्किम की तरफ जो घाटियां वगैरह है वहां पर लड़ाई वड़ाई हुई थी, गलवान घाटी वगैरह में भी हुई थी, उस तरफ डोकलाम वाला क्षेत्र इस तरफ है।